Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing great. So today in this class we will be covering class 6 chapter number 4, which is exploring magnet. This we will be covering full chapter explanation, notes and exam based questions. So stay tuned with this class. So without wasting any time, let's start our class. One quote for you all: there is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failures. It means if you want to be successful in your life, you have to prepare, you have to do hard work and you have to learn from your mistakes. So this class will be bilingual. I will explain both in Hindi as well as English. So our today's topic is what are magnets. So talking about the magnets, a magnet is a material that attract object made of iron, nickel and cobalt. यानी कि मैग्नेट, चुंबक हम कह सकते हैं। ये चुंबक आपने देखा होगा, अपने आसपास आप खेलते भी होंगे। तो वो क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। कैसे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है? जो मेटल के बने होते हैं। Examples are iron, nickel and cobalt. Now coming to the properties of magnet. Attraction property. Magnets attract magnetic material like iron. As we all know that magnet will always attract the magnetic material. ओके, इट विल नॉट अट्रैक्ट द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। यानी कि मैग्नेट्स क्या अट्रैक्ट करेंगे? सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि लोहे की बनी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। प्लास्टिक, रबर वगैरह वाली चीजों को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ओके ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज पोल्स ऑफ मैग्नेट। नाउ व्हाट आर द पोल्स? पोल्स आर द एंड ऑफ मैग्नेट। यानी कि क्या है, पोल्स क्या है? जो मैग्नेट है उसके एंड्स को क्या बोला जाता है बेटा? पोल्स। ओके, एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स। यानी कि हर एक मैग्नेट के पास क्या होते हैं? टू पोल, 1 and 2। यानी कि जो मैग्नेट के जो साइड्स हैं उनको पोल कहा जाता है। और हर एक मैग्नेट के पास क्या होते हैं? 2 पोल होते ही होते हैं। चाहे मैं इस मैग्नेट को तोड़ दूं तो टूटने के बाद भी इसके पास 2 पोल रहेंगे। यानी कि अगर हम स्मॉलर से स्मॉलर पीस में मैग्नेट को तोड़ देते हैं तो हमेशा उस मैग्नेट के क्या रहेंगे? 2 पोल रहेंगे। कभी भी मैग्नेट 1 पोल का नहीं होता है। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। So first one is North Pole. The end of magnet that points towards the north direction when freely suspended. It is usually marked with N. यानी कि नॉर्थ पोल को क्या है? नॉर्थ पोल को N सिंबल से क्या किया जाता है? मार्क किया जाता है। दूसरा है साउथ पोल। The end of magnet that points towards the south direction when freely suspended. इट इज यूजुअली मार्क्ड विथ एस। यानी कि क्या है, आपका जो मैग्नेट में एस सिंबल है वो किसको डिनोट करेगा? साउथ पोल को। और जो मैग्नेट में एन है वो सिंबल किसको डिनोट करेगा? नॉर्थ पोल को। आपने डेली लाइफ में मैग्नेट्स अपने आसपास देखे ही होंगे। ओके, सो नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। नंबर 1, पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। यानी कि पोल्स क्या है? हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। द मैग्नेट ऑलवेज हैव बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल। यानी कि मैग्नेट्स क्या होते हैं? बाइपोलर होते हैं, इन अ सेंस कि उनके पास दोनों नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। इवन इफ यू कट अ मैग्नेट ईच पीस विल स्टिल हैव बोथ पोल्स। यानी कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि अगर हम किसी मैग्नेट को तोड़ देते हैं या कट कर देते हैं फिर भी उसके पास क्या रहेगा? वो 2 पोल रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, ये तो हमें पता है। दूसरी प्रॉपर्टी में देखते हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अट्रैक्शन मतलब पास आना, रिपल्शन मतलब दूर जाना। अब देखिए, लाइक पोल रिपेल। अब देखिए इसको कैसे समझते हैं? इसको हम समझते हैं डायग्राम से। देखिए ये है आपका एक मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है। दूसरा मैग्नेट है आपका जिसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है। मतलब यहाँ ये नॉर्थ और यहाँ ये नॉर्थ, ये दोनों क्या है? आसपास है और सेम सेम है। तो सेम को हम बोलते हैं लाइक। ठीक है, हम लोग क्या है, मैग्नेट की लैंग्वेज में इस चैप्टर में हम सेम को बोलेंगे लाइक। सो सेम पोल रिपेल, और रिपेल को बोलेंगे दूर जाना। यानी कि जो सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, चिपकते नहीं है। सो देखिए, अगर वो नॉर्थ नॉर्थ हो या वो साउथ साउथ हो तो वो दोनों एक दूसरे से क्या जाएंगे? दूर जाएंगे। यहाँ देखिए मैंने एरो बनाया है, तो ये रिपेल करेंगे, एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। ठीक है, दूसरा आ जाता है अनलाइक। अनलाइक पोल अट्रैक्ट। यानी कि जो पोल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अनलाइक का मतलब होता है डिफरेंट। यानी कि यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ है तो ये दोनों मैग्नेट क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे, यानी कि अट्रैक्ट हो जाएंगे।
सो नॉर्थ साउथ हो या साउथ नॉर्थ हो, विल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, सो दिस इज अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अट्रैक्शन मतलब आपका जो डिफरेंट पोल्स होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जो सेम पोल्स होंगे वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे। तीसरा है मैग्नेटिक फोर्स इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एट पोल्स, यानी कि पोल्स में जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। पोल्स क्या होते हैं, जो ये साइड है इनको क्या बोला जाता है, पोल्स। यानी कि यहाँ और यहाँ पर को जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होगा वो बहुत ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू द मिडिल। द एंड ऑफ मैग्नेट आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, यानी कि मैग्नेट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट क्या होता है, उसके एंड यानी कि उसके पोल्स। ओके, सो गेट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, नोट इट इन योर नोटबुक। So now comes the types of magnet. So there are so many types of magnet. Coming to natural magnets. So the name itself says natural, which is found in nature. यानी कि जो प्रकृति में पहले से प्रेजेंट है उन मैग्नेट्स को बोलेंगे नेचुरल मैग्नेट। जैसे कि लोडस्टोन, अब ये एक रॉकी स्ट्रक्चर है जो नेचर में पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, नेचुरल मैग्नेट। नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मतलब जो मैन मेड हो, यानी कि जो ह्यूमंस ने बनाया हो। सो मेड बाय ह्यूमंस, जो ह्यूमंस ने बनाया है उन मैग्नेट को कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। आपकी बुक में बार मैग्नेट का डायग्राम है, हॉर्सो मैग्नेट का डायग्राम है, रिंग मैग्नेट का डायग्राम है, तो वो सब क्या है, आपके ह्यूमन मेड है, मैन मेड है, ठीक है, तो तब उनको क्या बोला, आर्टिफिशियल मैग्नेट। तीसरा आ जाता है टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी मतलब थोड़े टाइम के लिए जो काम करता है, वर्क्स ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम के लिए जो मैग्नेट की तरह वर्क करता है उसे बोलते हैं टेम्पररी मैग्नेट। आपकी बुक की एक्टिविटी है, आपको किसी ऑब्जेक्ट को रब करना है मैग्नेट में, थोड़ी देर के लिए उसके पास क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, बट थोड़ी ही देर बाद वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उससे छिन जाएगी, यानी कि वो फिर सिर्फ एक सिंपल ऑब्जेक्ट रह जाएगा। फोर्थ वन इज परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मतलब लॉन्ग टाइम के लिए, हमेशा के लिए। कीप इट्स मैग्नेटिज्म फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि जिसमें मैग्नेटिक पावर आपकी लंबे समय तक चलती है उसे बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। जैसे कि बार मैग्नेट, यानी कि जितने आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट मैग्नेट। गॉट इट? So now comes the topic magnetic and non-magnetic material. So what are magnetic and non-magnetic material? Let us talk about the magnetic material. Magnetic material are those material which are attracted by magnets such as iron, nickel, cobalt and steel. यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट के कांटेक्ट में आते ही उसके साथ चिपक जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड स्टील। Now coming to non-magnetic material. Non-magnetic material are those which are not attracted by magnet, यानी कि मैग्नेट के पास लाने में जो मटेरियल मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं होते हैं उन्हें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, ग्लास, रबर एंड पेपर। Now comes our topic magnetic field. What is magnetic field? The area around the magnet where its force work is called magnetic field. यानी कि मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया जहां पर को फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि आपकी बुक की एक्टिविटी में एक आयरन फिलिंग्स वाला डायग्राम है जिसमें शो कर रहा है कि कुछ आयरन फिलिंग्स यहाँ आके चिपक गई हैं, कुछ आयरन फिलिंग्स यहाँ आके अटैक्ट हो गई हैं। तो ये क्या है, एक अपने आसपास हर एक मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। उसका डायग्राम होता है कुछ इस तरीके का। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द एरिया अराउंड द मैग्नेट वेयर इट्स फोर्स वर्क इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। नाउ कम्स आवर टॉपिक विच इज कंपास। What is compass? Have you seen this compass in your watches? है ना? So compass is a device used to find direction. तो compass क्या है? एक डिवाइस है जिससे क्या है, डायरेक्शन फाइंड की जाती है। It has a small magnetized needle, यानी कि कंपास के पास क्या होती है कि स्मॉल मैग्नेट की बनी हुई निडल होती है। द निडल ऑलवेज पॉइंट टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और वो निडल की पॉइंटिंग हमेशा किस तरफ होती है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ। What is the use of magnet? Magnets are used in compass, यानी कि मैग्नेट के यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं, चलिए देखते हैं। मैग्नेट आर यूज्ड इन compass. It is used in electric bell,
It is used in fridge doors. It is used in scrapyard to lift heavy iron object. It is used in speakers and headphones. तो आपने डेली लाइफ में यहाँ पर को इन सब चीजों में क्या है, मैग्नेट जरूर देखा होगा। तो क्या है आपके मैग्नेट का यूजेस यहाँ पर को लिखे हैं। और अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर के सेक्शन पे। सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में हमने डिफरेंस करना है। तो हियर इज एन सिंपल डिफरेंशिएशन बिटवीन देम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द डेफिनेशन। मैग्नेटिक मटेरियल विच अट्रैक्ट the magnet, non-magnetic material which are not attracted by the magnet. Example will be iron, nickel, cobalt and steel. And non-magnetic example will be wood, plastic, rubber and glass. Their magnetization कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल? मैग्नेटिक मटेरियल से हम मैग्नेट्स का बनाते हैं, यूज टू मेक मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट बनाने के काम आते हैं और इलेक्ट्रिक डिवाइसेस बनाने के काम आते हैं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का यूज क्या है? यूज्ड वेयर मैग्नेट इफेक्ट इज नॉट नीडेड, यानी कि ये मटेरियल कहाँ यूज करे जाएंगे? जहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट की जरूरत नहीं होती है। लास्ट वन इज अट्रैक्शन। So the magnetic material show attraction towards magnet. Yes, magnetic material attraction show करता है, जबकि non magnetic material attraction show नहीं करते हैं। So this was the notes and question answer of this chapter. Hope you like this video. Thank you for watching. You can like, share, subscribe to my channel for more such useful classes. Thank you. Bye bye.